इस समय मीडिया व सोशल मीडिया में एक खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, शिव कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में करें तो बताया जा रहा है कि जो इसकी बिल्डिंग का निर्माण हुआ अवैध तरीके से हुआ। कृष्णा मल्टी डायग्नोस्टिक में जो पार्टनरशिप है वो एडीएम की पत्नी की बताई जा रही है। यह मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया है, जिसके बाद आज मैनेजिंग डायरेक्टर अमरेश पटेल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जो सोशल मीडिया व मीडिया में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका पूरी तरह से खंडन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरोपों के बारे में कि आखिर कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर अमरेश पटेल ने सफाई में क्या कहा, प्रेस वार्ता में क्या कहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से जो खबरें चलाई जा रही हैं उनमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो शिव कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनाई गई वो ग्रीन जोन एरिया में बिना नक्शा पास कराए बना दी गई, जिसके कारण तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस बिल्डिंग को सील भी किया था। लेकिन बताया जा रहा है कि अपने पावर और पैसे के दम पर जैसे ही जिलाधिकारी का ट्रांसफर हुआ पुनः इस बिल्डिंग का निर्माण करा लिया गया। दूसरा आरोप यह है कि अस्पताल की जो डायग्नोस्टिक यूनिट है उसमें एडीएम की पत्नी 30% की पार्टनर हैं, कि अस्पताल के मालिक अमरेश पटेल की पत्नी डॉक्टर संगीता पटेल 50% की पार्टनर हैं। वहीं 20% की हिस्सेदारी में दो अन्य लोगों को शामिल किया गया है जिनके जो 10-10% के पार्टनर हैं। इस मामले को जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी पटेल ने भी खूब जोर शोरों से उठाया है। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कई बार ज्ञापन भी सौंपा है और प्रधानमंत्री को पत्र भी उन्होंने लिखा है और निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है। तो चलिए बात कर लेते हैं शिव कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमरेश पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा उनकी भी बात कर लेते हैं। अमरेश पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी और एडीएम की मित्रता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिव कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडीएम राजेश कुमार वर्मा के पार्टनर होने की जो खबर है ये पूरी तरह से असत्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अमरेश सिंह ने कहा कि एडीएम वर्मा सिर्फ मेरे अच्छे एक मित्र हैं, वह मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं है। क्लासमेट होने के नाते अच्छे पारिवारिक ताल्लुकात हैं। शिव कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अलावा नरैनी में डायग्नोस्टिक सेंटर भी संचालित है जिसमें एडीएम की पत्नी 30% की पार्टनर हैं। उन्होंने कहा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी गृहिणी होने पर किसी तरह का बिजनेस कर सकती हैं, इसके लिए मैंने लीगल एडवाइज ली है। उन्होंने कहा कि नरैनी डायग्नोस्टिक में एडीएम की पत्नी 30% की पार्टनर है। उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर में पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड की सेवाएं दी जाती हैं। अमरेश पटेल ने बताया कि एडीएम राजेश वर्मा का हमारे बिजनेस से कोई सरोकार नहीं है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या ये सिर्फ पार्टनरशिप है या कुछ और ही कहानी है। यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या मामला है। डायग्नोसिस सेंटर नरैनी दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, पूर्णतः अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ऑफकोर्स दोनों के केयरटेकर में मैं और डॉक्टर संगीता हैं। शिव कृष्णा में मैं और डॉक्टर संगीता 50-50% के पार्टनर हैं। किसी से आप कहीं भी डील को निकलवा सकते हैं, वो तो क्योंकि बड़ी कंपनी है, बहुत 10 करोड़ रुपए टर्नओवर कंपनी है ये, तो ये कहीं भी आप बेच के निकालेंगे तो आप गूगल में भी निकल जाएगा कि डायरेक्टरशिप में कौन कौन है। एक चीज़। अब आते हैं शिव कृष्णा डायग्नोसिस सेंटर जिसके लिए इतना ज़्यादा हो रहा है। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी थी, लोगों को लगा कि 30% शेयर हॉस्पिटल में है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हॉस्पिटल तब बन के खड़ा हो गया था जब यहाँ राजेश कुमार वर्मा जी आए भी नहीं थे, यहाँ इवन उनका आगमन नहीं हुआ था, तब ये खड़ा हो चुका था। एक चीज़, श्री कृष्णा मेरे उनके पारिवारिक संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं और किसी के भी किसी दोस्ती हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं। मेरी उनकी दोस्ती है और आज की बहुत पुरानी दोस्ती। डॉक्टर साहब संबंध है या दोस्ती? दोस्ती, मैं वही कह रहा हूँ, दोस्ती किसी से भी हो सकती है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, एक बार मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप जितने क्वेश्चन उठाएंगे मैं हर क्वेश्चन का जवाब देने लगा। मेरी पत्नी और उनकी पत्नी की बहुत अच्छी मित्रता है, हमारा आना जाना है, घर आना जाना है, सारी चीज़ें। हमने नरैनी में सेंटर खोला, सेंटर खोलने का उद्देश्य सिर्फ ये था व्यवसायिक, दूसरा हमारे साथ कुछ लोग रहते थे, हमें लगा कि उनके उन्नत देखा जाए, तो हम दो लोगों को वर्किंग पार्टनर रखे 10-10% में, 80% हमारा था। लेकिन फिर ये आया कि भाई वो हाउसवाइफ है और किसी भी किताब में नहीं लिखा कि किसी एक प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी जो गृहिणी है वो मतलब बिजनेस नहीं कर सकती, कहीं नहीं लिखा। उन्होंने हमसे कहा कि भैया, मतलब हमारी पत्नी से कहा कि यार भाभी हम भी शामिल हो जाएं आपके साथ। हमने कहा हो जाइए। हमने अपने सीए से ही पूछा, वकील से ही पूछा कि क्या ऐसा कोई बाद में समस्याएं तो नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, बस पैसा नंबर 1 पे दिया जाना चाहिए, नंबर 1 पे आना चाहिए। 3 महीने तक संस्था वो घाटे में रही, उसका पैसा मैं अपने खाते से भरा, उसका हिसाब है सारा चीज़ें। वहाँ का जो अकाउंट है, उस अकाउंट में जो शिव कृष्णा डायग्नोसिस सेंटर का अकाउंट है, उस अकाउंट में जो है पैसा आया 3,60,000 जो हमने उनसे लिया, नंबर 1 पे लिया। और उसी के एवज में हम उनको 30% के हिसाब से अभी जब 3 महीने में प्रॉफिट में आया तो उनको दिया। वो अकाउंट डिटेल ये है पूरी उसकी, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें पैसा जो आया है वो भी उनके खाते से आया है और 21/4 को 3,60,000 रुपये उनके खाते से आया है और जब प्रॉफिट में आना शुरू हुआ है
उसके बाद जो गया है वो भी उनके इसी से उनको प्रॉफिट जो है उनके खाते में गया है कि कई चीज़ें जो चल रही हैं मीडिया में बिना साक्ष्यों की चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा, राय जरूर दीजिएगा कि इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या हो सकता है इस मामले में।